गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त। चलिए बच्चों, हम कर रहे थे हमारे पाठ्य पुस्तक का 11वां चैप्टर रहीम के दोहे। ठीक है, क्या कर रहे थे हम? 11वां चैप्टर जो था हमारा रहीम के दोहे, हमने एक एक दोहे को अच्छे से समझ लिया था। ठीक है ना। पहला वाला दोहा, कहीं रहीम संगति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। है ना, कि विपत्ति के समय काम आए वो सच्चा मित्र है, वरना धन दौलत को देखकर तो कहीं सगे संबंधी बनने को तैयार हो जाते हैं। रहीमन जाल परे जल जात वही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौन चढ़ती चो। यानी प्रेम हो तो कैसा हो? मछली जैसा, जो पानी के अलग होते ही प्राण त्याग देती है, जबकि जल का तो स्वार्थ का होता है ना। जैसे ही जाल में पड़ने पर, फंसने पर जल मछली को छोड़ करके निकल जाता है, बह जाता है मछलियों के प्रेम को त्याग करके, लेकिन मछलियाँ पानी से अलग होते ही मर जाती है। फिर अगला था, आपने तरुवर फल नहीं खात सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काजित संपत्ति संचय सुजान। सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय यानी संग्रह करता है परकाज के लिए। किसके लिए? परोपकार के लिए, लोगों को, दूसरे लोगों के हित के लिए करता है। ठीक है, किस प्रकार? उदाहरण है तरुवर फल नहीं खाता, जिस प्रकार तरुवर जो अपने फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर जो अपना जल स्वयं नहीं पीता, जबकि इसका जल, तरुवर का जल, तरुवर के तो फल और सरोवर का पानी दूसरों के काम में आता है। ठीक है। फिर अपने पास था कि धनी व्यक्ति जो होता है वह कभी भी पिछली बार अगर गरीब हो जाए तो भी बड़ाई करना, डींगे मारना नहीं छोड़ पाता। कैसे? धनी पुरुष कहते थोते बादर कुआर के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पार लिवात। कि जिस प्रकार कुआर महीने के जो बादल थोते होते हैं, यानी बिना पानी के बादल ऐसे गहराते रहते हैं, उमड़ते घूमड़ते शोर मचाते हैं, उसी प्रकार से धनी पुरुष जब कभी परिस्थितिवश निर्धन हो जाता है तो पिछली ही बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। फिर तो अपने लिए ये एक सीख की बात कि धरती किसी रीत है, शीत घामों में जैसी परेशो सही रहे त्यों रहीम ये दे। रहीमदास जी इसमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि जिस प्रकार धरती माता जो है, उसकी रीत क्या, उसका व्यवहार क्या है, कि उसकी प्रकृति कैसी है कि वह हर मौसम में ही, हर परिस्थिति को सहन कर लेती है और धैर्यवान होकर के उस परिस्थिति में वैसी की वैसी सामान्य रहती है। चाहे सर्दी पड़े, चाहे भयंकर गर्मी हो, चाहे भयंकर बारिश हो, बाढ़ आए, कुछ भी आए, तो वह हर परिस्थिति में जैसी की जैसी ही उस परिस्थिति में जो है सामान्य रहती है, धैर्य रखकर उसको सहन करती है। तो मनुष्य की देह भी जो रही में रहे, इस प्रकार मनुष्य की देह भी ऐसी होनी चाहिए कि हर परिस्थिति में उस परिस्थिति को सहन कर सके। ठीक है, ये अपन ने पाँचों करे थे। अब आज मैं आपको बता रही हूँ उसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्न उत्तर में क्या है बच्चों? देखिए, पहला प्रश्न देखिए आप, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है, यानी पाठ में जो अपने पास 5 दोहे हैं उनमें से कोई पंक्ति कथन है तो कोई इस कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। 2 पंक्तियाँ हैं, जैसे ये 2 पंक्तियाँ, तो इसमें एक उदाहरण है और एक कथन है ना। एक पंक्ति कथन है तो दूसरा उसका उदाहरण दे रही है। तो इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखना है, यानी कथन एक तरफ लिखना है, ठीक है, और उदाहरण एक तरफ लिखना है। जैसे ये रहा, उदाहरण इस तरफ कर दिए, कथन इस तरफ। जैसे अब आपको पता लग जाएगा कि इसमें कथन कौन से, उदाहरण कौन से। कोई जरूर नहीं ऊपर वाला कथन और नीचे वाला उदाहरण हो, और ऊपर वाला उदाहरण हो सकता है, नीचे वाला कथन हो सकता है। ऐसे जैसे कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, ये तो कथन है। ये रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति, जिसके पास खूब सारा धन दौलत होता है, उसके बहुत लोग बहुत प्रकार से सगे संबंधी बनने को तैयार हो जाते हैं, ये तो कथन है। लेकिन उदाहरण क्या कहा गया? उदाहरण दिया गया है जैसे कि विपत्ति के समय सच्चा मित्र कौन होता है? जो विपत्ति में, कसौटी में खरा उतरे। ठीक है ना, परीक्षा के समय जो खरा उतरता है। ठीक है, ये उदाहरण दिया गया। कहीं रहीम प्रकार संपत्ति सज्जन सुजान, अब यहाँ कहा गया, रहीमदास जी ने कहा है कि सुजान व्यक्ति जो होता है वह सज्जन व्यक्ति जो होता है, सुजान यानी सज्जन व्यक्ति जो होता है वह अपनी संपत्ति का संचय यानी संग्रह परकाज के लिए यानी परोपकार के लिए करता है। कैसे? वृक्षों की भांति, जिस प्रकार तरुवर खुद का फल खुद नहीं खाता और सरोवर खुद का फल, खुद का पानी खुद नहीं पीता, वो दूसरों के लिए ही करते हैं। ये उदाहरण दिया। एक कथन और देखो, थोते बादल कुआर के जो रहीम गहरात। रहीमदास जी कहते हैं कि खाली रिक्त बादल, कुआर महीने के जो खाली पानी से जो रहित बादल हैं वो ऐसे ही गहराते रहते हैं।
कैसे उदाहरण दिया गया है कि जैसे धनी पुरुष होता है जब परिस्थितिवश निर्धन हो जाता है तो पिछली बातें करता रहता है। फिर जैसी परिस्थिति सही रहे त्यों रही में दे। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमारी जो देह है ना, इसको जैसी भी परिस्थिति हो उसमें सहन करना चाहिए। हर परिस्थिति को सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए धैर्य के साथ में। कैसे उदाहरण दिया गया, उदाहरण दिया धरती का। जैसे धरती की रीत, जैसे धरती का व्यवहार है उसकी रीत है कि शीत घामों में व सर्दी में, गर्मी में, बरसात में एक समान रहती है, उनको सहन करती है। हर परिस्थिति को वो धैर्य से सहन कर जाती है। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार लिख लेना है। अब अगला है प्रश्न, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। अब उत्तर देखिए इसका। कवि द्वारा क्वार मास के बादलों को उन निर्धन लोगों के समान बताना सही है जो पहले धनवान थे। क्वार मास के बादल भी निर्धन होते हैं क्योंकि उनका जल रूपी धन समाप्त हो गया है, यानी जल रहित है क्वार मास के, यानी वो सोते सोते यानी खाली है। उनका बादलों का धन क्या है, बादलों की संपत्ति क्या है, जल है। तो क्वार मास के जो बादल होते हैं उनके पास उनकी संपत्ति होती नहीं, उनके पास जल होता ही नहीं, वो जल से रहित होते हैं, तो वो भी बेचारे निर्धन है क्योंकि उनके पास जल नहीं है। तो जैसे धनी से निर्धन हो गया व्यक्ति पिछले समय के बारे में बताकर लोगों पर प्रभाव डालना जाता है, उसी प्रकार क्वार मास के बादल भी गरज गरज कर वर्षा ऋतु में अपने जल बरसाने की याद कराते हैं। बरस नहीं सकते, वो बरस नहीं सकते क्योंकि उनमें पानी नहीं है। वो केवल गरज गरज कर ये बताते हैं कि हम सावन भादों के महीने कैसे गरजते हैं और कैसे बरसते हैं, लेकिन उनके पास पानी नहीं है। उसी प्रकार धनी व्यक्ति भी क्या करता है, जब अब निर्धन हो गया है तो वो धनी अपना प्रभाव डालने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अब आज निर्धन हो गया है, लेकिन पिछली धन वाली बातें जो है वह करता रहता है। इससे वह ये दर्शाना चाह रहा है कि मैं पहले बहुत धनी था तो मैं ऐसे ऐसे दिखावे करता था, मेरे पास ऐसी चीज़ें थी, लेकिन आज उसके पास धन नहीं है, वह केवल बातें ही कर सकता है, वह कर कुछ नहीं सकता। इस प्रकार क्वार के बादल बरस नहीं सकते, केवल गरज ही सकते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके सामने है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये सेंड कर दूंगी जिसे आपको अपनी होमवर्क में कर लेना ताकि आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब एक प्रश्न है, ये देखिए दोहे से आगे, नहीं दोहों के माध्यम से और क्या समझ सकते हैं। नीचे दिए गए दोहों से बताई गई सच्चाई को हम अपने जीवन में उतार लें तो उनका क्या लाभ होगा। भाई दोहे बताएं, इनको अपन अगर जीवन में उतारें तो हमें क्या लाभ होगा। देखिए पहला वाला अपना तरुवर फल नहीं खाते, वो वाला बताना है, ये वाला कि तरुवर फल नहीं खाते है सरवर पियत न पान, कहीं रहीम प्रकाश संपत्ति संचय सुधार। कि सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय यानी संग्रह प्रकाश के लिए, परोपकार के लिए करता है, यानी अपनी संपत्ति को इकट्ठा करता है परोपकार के लिए। कैसे, जैसे तरोवर इकट्ठे करता है, फल लगाता है अपनी डालियों पर लोगों के लिए, और सरोवर भी जो है अपने पास पानी एकत्रित करता है लोगों की प्यास मिटाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी इनकी जैसे होना चाहिए, हमें भी परोपकार ही करना चाहिए। उदाहरण देखो इधर दिया हुआ है कि इस दोहे से कवि ने जीवन में परोपकार के महत्व की ओर संकेत किया है। यदि लोग तरोवर और सरोवर के समान परोपकार के लिए धन एकत्रित करने लगे तो समाज के निर्बल और निर्धन लोगों को बहुत भला होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा वाला दोहा देखो, धरती किसी क्या है, धरती किसी रीत है, शीत धामों में जैसी बरे सो सही रहे त्यों रही में दे। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसी परिस्थिति उसमें ढल जाए, धैर्य से उसको सहन कर सके। जैसे उदाहरण दिया, जैसे धरती माँ है सर्दी गर्मी बरसात में धैर्य से कैसे सबको सहन करती है। देखो धरती जैसा धैर्यवान और कोई नहीं है, ये ठंड गर्मी और वर्षा को बिना कोई शिकायत किए सहन करती रहती है। यदि लोग इस गुण को धारण कर ले तो उनका जीवन दुख रहित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो आपके 3 प्रश्न हैं, ये आपको करने हैं। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये दोहे से आगे वाला तीसरा कर लेना है। ठीक है ना, मैं अभी आपको इसके वीडियो के बाद में आपको सेंड कर दूंगी। आशा करती हूँ ये आपको जो प्रश्न उत्तर है ये अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई भी प्रकार की इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी, मैं इनके उत्तर से आपको अभी वीडियो के बाद में आपको मैं सेंड कर दूँगी। ठीक है बच्चों, तो एक बार देख लीजिए, तीनों के तीनों प्रश्न हैं, ये आपको करने हैं, अच्छी राइटिंग में करने हैं और मात्रा की कोई भी गलती किए बिना करना है। ठीक है बच्चों, मात्रा की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, साफ सुंदर अक्षरों में आप इनको लिखेंगे अपनी कॉपी में। आज की डेट डाल करके पाठ का नाम जरूर ऊपर लिखेगा। ठीक है, पाठ कौन सा है अपना, रहीम के दोहे पाठ 11। तो आज आपका ये पाठ 11 जो है रहीम के दोहे पूर्ण होता है।
हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर अगला पार्ट लेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।